कबीरदास जी के दोहे इस प्रकार हैं। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होय। संगत का अर्थ होता है संगति, पारस का अर्थ होता है एक पत्थर, परस का अर्थ होता है स्पर्श, कंचन का अर्थ होता है सोना। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें संत जनों की संगति को सदैव हितकर एवं लाभदायक बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जनों की संगति करने से उनकी संगति कभी निष्फल नहीं रहती है। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होय। जैसे पारस का स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, अर्थात लोहा कैसा भी हो वे पारस के स्पर्श से खरा सोना बन जाता है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति को सज्जनों एवं सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके अवगुण समाप्त हो जाएंगे और उनका सद्बुद्धि का विकास होगा। साधुओं की संगति का फल सदा अच्छा रहता है और सत्संगति से सभी के पाप एवं अवगुण समाप्त हो जाते हैं। विशेष इस प्रकार है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। मारिया आशा सापणी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। डसिया होता है डस दिया, तोष का अर्थ होता है संतोष। प्रसंग इस प्रकार है। ये प्रस्तुत दोहा संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें दुराशा को त्यागने और संतोष को अपनाने का उपदेश दिया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। मारिया आशा सापणी जिन डसिया संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिससे सारा संसार अर्थात सभी लोग व्यतीत एवं बेचैन रहते हैं, उस आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए। सब लोग दुराशा रूपी सर्पणी से मोहग्रस्त रहते हैं, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार, अतः उसके विष के कुप्रभाव को संतोष रूपी दवा से दूर किया जा सकता है। इस श्रेष्ठ मंत्र पर विचार करके दुराशा को समाप्त कर दो, अर्थात संतोषी व्यक्ति कभी आशा का दास नहीं बन सकता है। इसलिए हमें हमेशा संतोषी स्वभाव का बनना चाहिए, जिससे आशा रूपी सर्पणी को मार सके। विशेष इस प्रकार है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग एवं सतकुड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कागा होता है कौवा, काको होता है किसका, अपनों होता है अपना। प्रसंग इस प्रकार है। ये दोहा संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें मधुरवाणी में व्यवहार करने का संदेश दिया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसके धन का अपहरण करता है और कोयल किसको लाभान्वित करती है, परंतु कोयल अपनी मीठी वाणी या मीठा स्वर सुनाकर सभी को अपना बना लेती है। आपने देखा होगा कौवा व कोयल दोनों का रंग काला होता है। कौवा किसी का धन नहीं छीनता है, न कोयल किसी को धन देती है, फिर भी कोयल सभी को अच्छी लगती है। अतः हमें भी कोयल की मीठी वाणी जैसे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। विशेष इस प्रकार है। क की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपने देखा होगा ज़्यादातर दोहों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में रखे जाते हैं या आते हैं, वर्णों की आवृत्ति होती है, भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार ही होता है। अब हम कबीर के साहित्यिक परिचय के बारे में सुनेंगे। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में ज्ञानश्री निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों में कबीरदास को अग्रणी संत कवि माना जाता है। इनकी रचनाओं के संग्रह को बीजक कहा जाता है। कबीर ने अपने काव्य में बाह्य आडंबरों, अंधविश्वासों, जातिगत भेदभाव का खुलकर विरोध किया है। इन्होंने साधु संगति, मन की पवित्रता, ज्ञान अर्जित करना, सद्गुणों को अपनाकर सदाचार का व्यवहार करना आदि पर बल दिया। कबीर ने सतकुड़ी भाषा में अपनी वाणी व्यक्त की है और भक्ति भावना, लोकाचार एवं आध्यात्मिक चिंतन आदि की सुंदर अभिव्यक्ति की है।